हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। हमारा प्रश्न है के का मान ज्ञात कीजिए जबकि रेखा है 2 - x/3, 2y - 3/3 के बराबर z - 4/2 तथा दूसरी रेखा 2 - 2x/5 के बराबर y+4/2 बराबर 5 - z/4 परस्पर लंब है। अब हमारे प्रश्न की मुख्य उदाहरण देखते हैं। प्रश्न की मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य उदाहरण है, यदि रेखा लंब है तो उनका कोण होगा बराबर 90 डिग्री। तो कोस 90 का मान हम जानते हैं 0। तो एल एल डैश प्लस एम एम डैश प्लस एन एन डैश बराबर 0। अब हम इसे समीकरण 1 ले लेते हैं। अब हम देखते हैं हमें प्रश्न में क्या क्या दिया गया है। तो दिया है, हमें प्रश्न में दो रेखाएं दी गई है। पहली रेखा 2 - x/3 बराबर 2y - 3/3 के बराबर z - 4/2। अब हम इस रेखा को सरल करते हैं। तो सरल करने पर हमें रेखा प्राप्त होती है x - 2/3 y - 3/2/3/2 के बराबर z - 4/2। इसे हम समीकरण 2 ले लेते हैं। दूसरी रेखा दे रखी है 2 - 2x/5 के बराबर y+4/2 बराबर 5 - z/4। अब हम इस रेखा को भी सरल करते हैं। तो हमें रेखा प्राप्त होती है x - 1/5/2 के बराबर y+4/2 बराबर z-5/4। अब हम इसे समीकरण 3 ले लेते हैं। समीकरण लिखते हैं। कार्तीय समीकरण x - x1/L बराबर y-y1/M बराबर z-z1/N। अब इस कार्तीय समीकरण से समीकरण 2 और समीकरण 3 की तुलना करने पर हम देखते हैं हमें एल का मान प्राप्त होता है -3, एम का मान प्राप्त होता है 3 के/2 और एन का मान प्राप्त होता है +के/2। इसी तरह हमें एल डैश का मान प्राप्त होता है -5/2 के, एम डैश का मान प्राप्त होता है 2 और एन डैश का मान प्राप्त होता है -के/4। अब हम इन सभी मानों को समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 में मान रखने पर, तो हम समीकरण 1 में मान रखते हैं एल इंटू एल डैश। तो एल का मान -3 और एल डैश का मान 5/2 के प्लस एम इंटू एम डैश। एम का मान 3 के/2 इंटू एम डैश का मान 2 प्लस एन इंटू एन डैश। एन का मान 2 और एन डैश का मान -के/4 बराबर 0। अब हम इसे हल करते हैं। तो 15/2 के प्लस 3 के - 8 बराबर 0। इसे आगे हल करने पर 15/2 के प्लस 3 के बराबर 8, 21 के बराबर 16। इस प्रकार हमें के का मान प्राप्त होता है 16/21। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।